एसबीआई म्यूचुअल फंड जो कि इंडिया का लार्जेस्ट फंड हाउस है, उन्होंने एसबीआई डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड की घोषणा कर दी है। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश करेंगी। ये स्कीम जो है वो 25 अगस्त 2025 को ओपन होगा और 8 सितंबर 2025 को क्लोज़ होगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो डिवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और बेहतर रिटर्न का मौका एक साथ दे। और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स की इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए एसबीआई डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड का लॉन्च किया है। ये स्कीम निवेशकों को न सिर्फ कई फंड्स में एक साथ निवेश का मौका देगी, बल्कि मार्केट के रुझान में बदलाव के हिसाब से इक्विटी, डेट और अन्य एसेट क्लास में एसेट एलोकेशन को भी डायनामिक रूप से बदलते रहेंगी। तो चलिए इस एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर की पूरी तरह से जानकारी लेते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि यह स्कीम जो है वह 25 अगस्त 2025 को ओपन होगी और 8 सितंबर 2025 को क्लोज़ होगी, जिसके बाद 5 बिजनेस डेज़ के भीतर ही यह फिर से इन्वेस्ट और रिडम्पशन के लिए उपलब्ध हो जाएगी। यह एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड है जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड और अन्य म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी और डेट स्कीम्स में निवेश करेंगी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि लंबे समय में निवेशकों की पूंजी को बढ़ाना। इस स्कीम की खासियत यह है कि यह मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इक्विटी और डेट के बीच निवेश का जो रेशियो है उसको बदलती रहेंगी। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि अगर मार्केट में तेज़ी का माहौल है तो इक्विटी फंड्स में एलोकेशन बढ़ाई जा सकती है, और अगर मार्केट में उथल पुथल ज़्यादा है तो जो डेट फंड्स है उसमें हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है। इस फंड ऑफ फंड के ज़रिए इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में 35 से 100% तक का निवेश किया जाएगा, जबकि डेट और डेट ओरिएंटेड स्कीम में 0 से 65% तक, और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें अधिकतम निवेश 5% होगा। इस स्कीम के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को निधि चावला जी और डेट इंस्ट्रूमेंट को अधेंद्र भट्टाचार्य जी मैनेज कर रहे हैं, जो कि बेहद अनुभवी फंड मैनेजर्स है और एसबीआई म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के सीईओ मिस्टर नंद किशोर जी का कहना है कि हमारा फोकस हमेशा निवेशकों को एक ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस देने पर रहा है जो कि बदलते मार्केट साइकिल्स में भी निवेशकों का भरोसा बनाए रखे, और एसबीआई डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड उसी दिशा में एक कदम है जो एक ही फंड में इक्विटी और डेट स्ट्रेटजीज को जोड़कर डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मौका देगा। कंपनी के डेप्यूटी एमडी और जॉइंट सीईओ मिस्टर डीपी सिंह जी का कहना है कि मार्केट के मौजूदा माहौल में निवेशकों को एक ऐसे स्कीम की ज़रूरत है जो कि इक्विटी और डेट दोनों में सही संतुलन बनाकर रख सके, और ये एफओएफ स्कीम इन्वेस्टर्स को एक ऑल इन वन डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन प्रोवाइड करेगी। तो इस स्कीम में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹5000 का कर सकते हैं और उसके बाद ₹1 के मल्टीपल में आप अतिरिक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के ज़रिए भी निवेश कर सकते हैं, जो कि आपको डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल आधार पर उपलब्ध होगी। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो वो 12 मंथ से पहले अगर आप यूनिट्स बेचते हैं तो 25% तक के यूनिट्स पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, और उससे अतिरिक्त अगर आप यूनिट्स बेचते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। आफ्टर 12 मंथ्स अगर आप अपने यूनिट्स बेचते हैं तो उस पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। यह स्कीम उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लंबी अवधि में अपने वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही बाज़ार के बदलते मिजाज के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करके पूंजी को सुरक्षित और सही ऑप्शन में लगाना पसंद करते हैं। स्कीम का बेंचमार्क जो है वह निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50:50 इंडेक्स है। इसका रिस्कोमीटर जो है वह हाई है, लेकिन इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करने की वजह से यह रिस्क को जो है वह बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो ये रही एसबीआई डायनामिक एसेट एलोकेशन एक्टिव फंड ऑफ फंड NFO जो कि 25 अगस्त 2025 को ओपन होने वाला है, उसकी पूरी जानकारी।